हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी वेल होंगे। और आज की इस वीडियो में हम मीडिया इन हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मीडिया इन हिस्ट्री के सिलेबस को पहले देखते हैं। तो इसमें यूनिट 1 में आप फॉर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, इसमें आप टाइप्स ऑफ मीडियाज़ के बारे में जानेंगे। फिर सिग्निफिकेशन इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन हिस्ट्री में क्या पढ़ा ये जानेंगे। प्रेस क्या होता है, प्रिंट मीडिया क्या होता है, और प्रेस सेंसरशिप इन ब्रिटिश वैल्कुलर प्रेस एक्ट क्या होता है, ये सारी बातें आप जानेंगे। फिर रोल ऑफ इंडियन प्रेस, द फ्रीडम मूवमेंट, व्यूज़ ऑफ लीडर्स, और प्रेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डे क्या हुआ, आपको ये सारी बातें पता चलेगी इस सब्जेक्ट में। फिर रेडियो ट्रांसमिशन क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन इन कॉलोनियल इंडिया में, और इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन आकाशवाणी आफ्टर 1947। ठीक है। पॉपुलर रेडियो साइक्लोन और विविध भारती, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आप जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। एफएम रेडियो, वेब, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट क्या होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे। यूनिट 4 आपकी रहेगी द सिनेमैटिक टर्न, जिसमें आप सिनेमा ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड को साइलेंट एरा के बारे में जानेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस चाइना सिनेमा टिल 1918 नेशनल बिल्डिंग और एरा के बारे में जानेंगे। और यूनिट 5 आपकी स्टडिंग टेलीविज़न एंड डिजिटल मीडिया, टेलीविज़न क्या होता है, डिजिटल मीडिया क्या होती है, और आपकी राइस ऑफ सैटेलाइट टीवी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। दूरदर्शन एरा क्या होता है, एंटरटेनमेंट, डिजिटल मीडिया। तो ये सारी जो ओवरऑल आपकी यूनिट रहने वाली है 5 तक। ठीक है। 5 यूनिट है, चैप्टर इसमें ज़्यादा है। और ये जो पेपर है आपका दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल मिलता है, यानी कि दोनों मीडियम में आता है। 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 10 आते हैं इसमें। ठीक है। मीडिया एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव का। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आते ही आते हैं, और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके एग्ज़ाम एकदम फैंटास्टिक जाने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल्ली वॉच करना। अगर चैनल में न्यू हो तो प्लीज़, आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल में अगर न्यू हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके पास मीडिया एंड हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं मीडिया इन हिस्ट्री के। तो दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मीडिया इन हिस्ट्री के एनईपी के सेमेस्टर 3 का ही सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव का। जो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेशन ऑफ टेलीविज़न प्रिंट मीडिया इन द नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कि भारत की राष्ट्र निर्माण परियोजना में टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया का क्या महत्व था, इसमें आपको चर्चा करनी है। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रेस आयोग पर एक निबंध लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रेस, यानी कि प्रेस क्या है। ऐसे सिंपल भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि प्रेस आयोग आखिर होता क्या है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, एक्समाइन द कैरेक्टराइज ऑफ द इंडियन प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो नोट कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100%। और अगला क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में बनता है वो बनता है, राइट एन एसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, केसरी एंड मराठा टू द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 100% आपके एग्ज़ाम में आता है। भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में बाल गंगाधर तिलक की, केसरी और मराठा के योगदान पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, इससे प्रिपेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका 5th में, वाई बीवी केसर बैन फिल्म्स म्यूजिक एंड व्हाट वाज द इट्स इम्पैक्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ हिंदी वाले हिंदी को देखें और इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखें। बीवी केसकर ने फिल्म संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगाया,
और इसका क्या प्रभाव पड़ा, आपको यही बताना है इसमें, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो साइक्लोन इन द फाउंडिंग ऑफ विविध भारती। तो ऑल सिलेबस से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आ रहे हैं। विविध भारती की स्थापना में रेडियो सिलोन के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर कर लेना। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ एफएम रेडियो, यानी कि एफएम रेडियो में विविध एवं विकास का विवरण दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटिंग इन हिंदी फिल्म्स ड्यूरिंग द 3 डिकेड्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। अब इसमें क्या कहा गया है, भारतीय स्वतंत्रता के 3 दशकों के दौरान हिंदी फिल्मों में प्रदर्शित लिंग और राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की जांच कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में आपके। और 9th क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स इवोल्यूशन आपका दूरदर्शन कैटरेट ऑफ बोथ इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट एलुकेटेड। हिंदी वाले देखिए, दूरदर्शन में जो दूरदर्शन ने अपनी विकास प्रक्रिया में सुचानुरंजन और मनोरंजन दोनों की पूर्ति की है। इस कथन की समीक्षा करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा एग्जाम में। शॉर्ट नोट देख लेते हैं, आपके शॉर्ट नोट क्या क्या बनते हैं। तो शॉर्ट नोट में सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है दूरदर्शन के बारे में, दूरदर्शन क्या है, और प्रसार भारती बिल के बारे में, ठीक है। फिर तीसरा आपका सेंसरशिप इन सिनेमा, सिनेमा में सेंसरशिप। और पॉडकास्ट क्या है, इसके बारे में आ सकता है। ओटीटी क्या है, ओटीटी मतलब आप कर ही लेंगे, आजकल आप देख ही रहे। तो डिजिटल मीडिया क्या है, इसमें भी आ सकता है। रूरल ब्रॉडकास्टिंग क्या है, यानी कि ग्रामीण प्रशासन जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, इसमें भी शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर शॉर्ट नोट है, मेलोड्रामा ऐसा जनर इन द 1970 फिल्म्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो 1970 के दशक है उसमें फिल्मों में जो आपका मेलोड्रामा है एक शैली के रूप में है, ठीक है। तो इसे आपको बताना है इसमें। फिर आपका 9th में न्यूज़ चैनल इन द इंडियन पोस्ट 1991, यानी कि 1991 के 1991 के बाद भारत में समाचार चैनल, ठीक है। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शॉर्ट नोट में आ सकता है उपग्रह दूरदर्शन, यानी कि सैटेलाइट टीवी। इसे ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कोई सा भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको 2 करने पड़ते हैं, किन्हीं 2 के उत्तर देने पड़ते हैं। और अगर आप सारी करके जाएंगे तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक और जो आता है आपका शॉर्ट नोट, इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविज़न एंड प्रिंट मीडिया, यानी टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया का महत्व बताना है इसमें आपको। फिर आपका है वन कोलियर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है। फिर आपका आता है इम्पोर्टेंट में प्रेस आयोग 1952, ठीक है, प्रेस कमीशन 1952। फिर आपका स्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया रेडियो आफ्टर 1947, यानी कि 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना। इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, टेलीविज़न एरा आ सकता है, यानी कि हमने बताया था आपको दूरदर्शन का युग आ सकता है। 11वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ट्रेस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द बैरियर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रशासन मीडिया के विविध रूपों में जो ऐतिहासिक विकास है का विवरण आपको करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। व्हाट स्टेप डिड बीवी केसर टेक टू पॉपुलराइजिंग क्लासिकल म्यूजिक ओवर द रेडियो ड्यूरिंग द 1950s। क्वेश्चन का वे अलग हो सकता है लेकिन पूछेगा यही, ठीक है। 1950 के दशक दौरान बीवी केसकर ने रेडियो पर शास्त्रीय को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, आपको ये बताना है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिर आपका 13 क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एन एसे ऑन कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया, यानी कि भारत में जो सामुदायिक रेडियो पर आपको एक निबंध लिखना है। 14 क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एक्सप्लेन द आकाशवाणी आफ्टर 1947। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे छोड़ना मत, ठीक है। 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना एवं विस्तार पर एक निबंध लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आकाशवाणी रेडियो आप सुनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। अगला है आपका
क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइजिंग प्रोमाइंस ऑफ डिजिटल मीडिया इन इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारत में डिजिटल मीडिया की बढ़ती प्रमुखता के संदर्भ में साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंट है। 16 क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड द जेम्स बंकिंघम इन द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो सिलेबस से ही लिया गया है सारे क्वेश्चंस। प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष में राजा राम मोहन रॉय और जेम्स बंकिंघम की भूमिका की चर्चा की गई। इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लेना। 17 क्वेश्चंस, explain the development of the press in the British India till the implementation of the first censorship in the British India। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो एक्सप्लेन प्रेस सेंसरशिप डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के। पहला है ब्रिटिश भारत में आपका सेंसरशिप के लागू होने तक ब्रिटिश भारत में प्रेस की विकास की व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे इसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप एवं प्रेस की विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दोनों में आपको सेम ही चीज़ बतानी है। अगला है आपका 18 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन प्रेस इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन एंड डिस्क्राइब द ब्रॉडकास्टिंग रेडियो इन द कॉलोनियल इंडिया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामाइन द डेवलपमेंट द लेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, यानी कि रेडियो प्रशासन का क्या अर्थ है और उपनिवेशिक भारत में रेडियो को प्रशासन में बताइए। या फिर इससे पूछा जा सकता है कि भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के गठन नेतृत्व करने वाले घटनाक्रमों की जांच कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ मीडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के निर्माण में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो प्रिपेयर जरूर कर लेना। फिर आपका क्वेश्चन आता है 21वां। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंट इन द इंडियन फिल्म्स ड्यूरिंग द 3 डिकेड्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। या फिर इससे पूछा सकता है, एक्सप्लेन द सिनेमा आफ्टर इंडिपेंडेंस इन टिल 1980। हिंदी की बात करें तो स्वतंत्र भारत की 3 दशकों तक हिंदी फिल्मों में दर्शाए गए लैंगिकता और राष्ट्रवाद के जो बीच संबंध है उसका आपको मूल्यांकन करना है इसमें। ठीक है, समझ आ गया आपको। और आज़ादी के बाद दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछा सकता है, आज़ादी के बाद 1980 के दशक तक के सिनेमा की व्याख्या करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कर लें। 22वां क्वेश्चन आ जाता है डिजिटल मीडिया से, व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। तो लास्ट क्वेश्चन था, डिजिटल मीडिया क्या है और डिजिटल मीडिया के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जर्नल इलेक्टिव से, क्योंकि सबसे पहले जर्नल इलेक्टिव का ही पेपर आ रहा है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपको जर्नल इलेक्टिव के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें टाइम टू टाइम, जिससे आपके टाइम भी बच जाए और आपके एग्ज़ाम में अच्छे भी मार्क्स आ जाए। और यही क्वेश्चन आपके 10 से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को इसमें से मिल सकते हैं। ठीक है, और टोटल पेपर में 10 ही क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को इसमें से मिल सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।